हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा एसएस का नया टॉपिक पंचायत एंड म्युनिसिपल कमेटी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है। सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे देश को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हर एक लेवल पर जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट की स्थापना की गई। तो आज उसमें सबसे पहले आता है गांव, फिर सिटीज़, फिर स्टेट और फिर नेशन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पंचायत से। तो चलिए मेरे एसएस की बुक खोलिए और लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टू लीड ए क्वालिटी लाइफ वी नीड बेसिक amenity like water, electricity, transport, education and sanitation. These facilities are managed by the local self-government. We elect the people from the local area to manage the civic amenities. That is why these bodies are called the local self-government. जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हर एक को साफ पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और अच्छी साफ सुविधा की सबकी ये बेसिक नीड होती है। और ये सब ज़रूरतें आपकी कौन पूरी करेगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको कि आपने अपने लोकल एरिया से चुना है और आपकी वो ये सब ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। यही कारण है कि इन बॉडीज़ को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने लोकल एरिया से चुनी होती है। अर्बन एंड रूरल लाइफ। We know that India is a large country. To govern it properly, our government work as 3 level: national, state and local. भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसे अच्छे से चलाने के लिए गवर्नमेंट है जो 3 लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहले देश, फिर राज्य और फिर आपका लोकल। द नेशनल गवर्नमेंट इज बेस्ड एट न्यू दिल्ली एंड वर्क एट द नेशनल लेवल। फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में बैठती है और वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। जो आपकी फाइनेंस है, आपकी रक्षा है, जो आपके विदेश से संबंधित जो भी कामकाज हैं, वो सब आपकी जो केंद्र सरकार देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल. इट इज़ बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल एंड लुक आफ्टर हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जो राज्य स्तर की सरकार है वो राज्य में बैठती है किसी भी स्टेट की कैपिटल में, और उसका काम क्या होता है? लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्हें अच्छे जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके, ये सब देखना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क एट विलेज एंड सिटी लेवल. पंचायत वर्क एट द विलेज लेवल एंड म्युनिसिपल कमिटीज वर्क एट द सिटी लेवल. अब जो सबसे लास्ट बच जाती है, जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि विलेज में काम करती है, तो वो पंचायत कहलाती है। और जब वो विलेज से निकलकर थोड़ी बड़ी सिटी में आ जाती है तो वो म्युनिसिपल कमेटी कहलाती है। तो आपकी दिया हुआ है कि लोकसभा जो है वो दिल्ली में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो राजस्थान राज्य की विधानसभा का दूसरा चित्र जो है वो राजस्थान की विधानसभा का है। पंचायत, द वर्ड पंचायत मीन्स ग्रुप्स ऑफ 5. पंच से आप समझ ही गए होंगे कि 5 लोगों का ग्रुप। द काउंसिल्स ऑफ 5 पीपल गवर्न इन ए विलेज एंड लुक्ड आफ्टर द सिविल एम्यूनिटी. जो 5 लोगों की काउंसिल्स या परिषद है वो गांव की देखती है और ये देखती है कि उन्हें बेसिक सुविधाएं मिल सके. ईच मेंबर ऑफ ए पंचायत इज नोन एज पंच एंड द हेड ऑफ नोन एज सरपंच, हु इज़ आल्सो द हेड ऑफ द विलेज. जो पंचायत का हर एक मेंबर है वो पंच कहलाता है, और उन पंचों का भी जो मुख्य है वो सरपंच कहलाता है, जिसे कि आप विलेज का हेड भी कह सकते हैं. ए पंचायत इज इलेक्टेड बाय विलेजर्स. द टर्न ऑफ द पंचायत इज़ फॉर 5 years. जो पंचायत है वो गांव के लोगों से चुनी जाती है और उसका कार्यकाल कितना होता है?
5 साल का। द इलेक्टेड पंचायत फंक्शन एट द 3 लेवल विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। दिस इज टुगेदर नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायत आप चुनते हैं वो 3 स्तर पर काम करती है, पहले गांव में, फिर ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर। और इन सब को मिलाकर हमने जो उसका नाम दिया है वो कहलाता है पंचायती राज सिस्टम। द पंचायत होल्ड मीटिंग टू मैनेज इशू रिलेटेड टू विलेज। जो पंचायत है वो गांव से जुड़े हुए जो समस्याएं या मुद्दे होते हैं उनको रखती है। विलेजर्स आल्सो अटेंड दिस मीटिंग विच आर नोन एज द ग्राम सभा। और उन सब मीटिंग्स को गांव के लोग भी अटेंड करते हैं, तो वो सब ग्राम सभा कहलाती है। जैसा चित्र में आपने देख रहे हैं कि जो पंच हैं वो ऊपर बैठे हैं, बाकी गांव के लोग उनके सामने बैठे हैं। ए पंचायत नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर सिविक एमिनिटीज लाइक मेंटेनेंस ऑफ वेल्स, हाइजीन, बट आल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट। जो पंचायत है वो केवल यही नहीं देखती कि गांव का संचालन अच्छे से हो, पर वो ये भी देखती है कि जो वाद विवाद हैं वो उनका निपटारा भी अच्छे से हो जाए। म्युनिसिपल committee. The municipal committee function at city level. It is a small city with less population. It is known as municipal council, which is headed by chairperson. In big city, it is known as the municipal corporation. At the head is known as mayor. जो municipal committee है वो भी हम 2 तरह की सिटी के लिए अलग अलग बनाई जाती है कि एक वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन कम होती है तो उसमें म्युनिसिपल काउंसिल काम करती है और जिसका मुखिया चेयरमैन कहलाता है। और जो बिग सिटी, मेगा सिटी होती है उसमें म्युनिसिपल कमेटी की जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करता है और उसका जो हेड है वो मेयर कहलाता है। द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ए सिटी और टाउन। और म्युनिसिपल कमेटी के लोगों को कौन चुनता है कि सिटी या टाउन के लोग। द म्युनिसिपल कमेटी, इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। द म्युनिसिपल कमेटी लुक्ड आफ्टर सिविक एमिनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइट, हाइजीन, क्लीनिनेस, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क। तो म्युनिसिपल कमेटी का काम भी क्या होता है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, स्ट्रीट लाइट है उनको, हाइजीन है, साफ सुविधा है, जो आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और पार्कों का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि वी नीड बेसिक एमिनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। आवर गवर्नमेंट वर्क एट 3 levels, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। द पंचायत वर्क एट द विलेज लेवल and panchayat govern a village and look after the civic amenities. The municipal committee function at the city level. तो आप फिर से एक बार दोहराना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।